अलैहिस्सलाम ने अपने रब की दी हुई ताकत से इन सरकश शयातीन को पकड़ा। वो जिन्नात जो इंसानों को डराते थे, आज वो खुद एक इंसान के खौफ से कांप रहे थे। उन्हें भारी लोहे की जंजीरों, आयरन चेन्स में जकड़ दिया गया। कुरान मजीद सूरे स्वाद आयत 28 में इस मंजर को यूं बयान करता है, व आखरीन मुकर्रनीन फिल अस्फाद, यानी और दूसरों को जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे। ये आम बेड़ियां नहीं थीं, ये वो तौक थे जो इन शयातीन की गर्दनों और टखनों को मिलाकर बांध दिए गए थे। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि लोहे की जंजीरें उनकी शैतानी ताकत को मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए काफी नहीं हैं। तफासीर और तारीखी रिवायात में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े तांबे और पीतल के बर्तन या संदूक तैयार करवाए। उन सरकश और खूनी शयातीन को उन बर्तनों के अंदर ठोंस दिया गया और फिर उनके ऊपर पिघला हुआ सीसा या तांबा डालकर उन्हें हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट लोहा या सीसा नहीं था। इन बर्तनों पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी वो खास अंगूठी सब्त कर दी जिस पर अल्लाह का इस्म आजम कुंदा था। ये मोहर इस बात की जमानत थी कि कोई भी जादू या कोई भी ताकत कयामत के करीब आने तक इस कैद खाने को खोल नहीं सकती। अब आखिरी मरहला था। इन कैदियों को जमीन पर रखना खतरनाक था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ताबे हवाओं या फरमाबरदार जिन्नात को हुक्म दिया। इन पीतल के भारी बर्तनों को उठाया गया और समुद्रों के उन तारीक तरीन हिस्सों में फेंक दिया गया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। ये वो गहराइयां हैं जहां पानी का दबाव हड्डियों का चूरा बना दे। आज सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन वो शयातीन उसी अंधेरे में, उसी पिघले हुए शीशे के अंदर बंद हैं। उनकी चीखें समुंदर की गहराइयों में दफन हैं। लेकिन क्या ये कैद खाना हमेशा के लिए है? क्या ये सरकश शयातीन, डीमंस कभी इन अंधेरों से बाहर नहीं आएंगे? इसी सवाल का जवाब इस सही मुस्लिम की हदीस में छुपा है, जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया था। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह भी फरमाया था, करीब है कि वो शयातीन आखिरी जमाने में निकल आएंगे और लोगों के सामने कुरान पढ़ेंगे। ये एक खौफनाक पेशगोई है। आखिरी जमाने में जब फितने उरूज पर होंगे, दज्जाल का दौर करीब होगा, तो समुंदर की तहों में बंद ये ताकतवर शयातीन आजाद कर दिए जाएंगे और इनका सबसे बड़ा हथियार कोई तलवार या आग नहीं होगा, बल्कि धोखा होगा। वो लोगों के सामने आकर ऐसी बातें करेंगे जो बज़ाहिर हक लगेंगी। वो कुरान की आयतें पढ़ेंगे, लेकिन उनका मकसद लोगों के दिलों में शक पैदा करना होगा। आज के दौर में इंसान ने चांद पर कदम रख लिया है, खलाओं को तस्खीर कर लिया है, लेकिन हमारी अपनी जमीन के समंदर यानी ओशंस आज भी हमारे लिए एक